कैमरा चेक, आवाज आ रही है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। फाइनली हमने ये कर दिया। आपकी और हमारी मेहनत से मिलके ये 100 सब्सक्राइबर हुई है। ज़्यादा हमारी मेहनत थी, लेकिन ठीक है, चलिए। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन था और हमारे आगे के जर्नी में भी ये हेल्प करेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वो थोड़ी ठंडी लग रही थी तो जैकेट पहनने गया। और वैसे अगर आप लोग को इंट्रो थोड़ा बोरिंग लगता है तो कमेंट में लिखिए, इंट्रो हटा देंगे, चेंज करेंगे। जीवन थोड़ा काम कर उस पर। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई प्लान बनाया है कभी? आज तक सोचा है कितना पैसा कमाना है? बस बहुत पैसा कमाना है, ऐसा नहीं होता है। पहले पैसा कमाने के लिए एक नंबर फिक्स करो। कितना पैसा कमाना है? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़? मैं बताऊंगा कैसे कमाना है। बस वीडियो देखो और समझ में आ जाएगा। वीडियो स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना। कितना पैसा कमाना है बताओ, लिखो, एक पेज पे लिखो। अब लिखने से क्या होगा? प्लान बनेगा। प्लान बनाओ पहले, फिर काम होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड प्लान बताऊंगा, कैसे आप अपना ड्रीम पा सकते हैं, कैसे आप प्लान कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। एक बहुत कॉमन फिगर लेते हैं, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीज़ बहुत ज़्यादा लगता है सबको, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा भी है। और अगर आप ये 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो अभी हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ऐसा कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपीज़ कमाने हैं, तो 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ तो करना होगा, कुछ तो काम करना होगा। मुझे बैठ के तो कोई मेरे घर पे लाके नहीं देगा। मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ? या तो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय बन सकता हूँ, खुद का बिजनेस चला सकता हूँ, खुद का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लेबरर बन सकता हूँ, डेली वेज वर्कर, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको बिजनेस या प्रोफेशन में। तो चलिए ऐसा मानते हैं कि आप एक बिज़नेस करते हैं और आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर आप एक 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं और अगर आप वो 1 लाख लोगों को बेचे तो टोटल पैसा कितना हुआ आपके पास? 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ रुपए हुए। सिमिलरली अगर आपके पास 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो, अगर आपने वो 10,000 लोगों को बेचा तब भी आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्या टाइम पास बोल रहा है, ये तो हर किसी को पता है, ये तो सिंपल मैथ्स है। लेकिन सिंपल मैथ्स ही तो है जो हम इग्नोर करते हैं। अगर आपको पता है कि ऐसे 1 करोड़ कमाया जा सकता है तो क्यों नहीं कमाएंगे? ओह, अब आप में कुछ होशियार होंगे जो बोलेंगे बेटा 100 का अगर प्रोडक्ट है तो वो फ्री में थोड़ी मिलता है, मुझे भी तो एक्विजिशन कॉस्ट है उसका। मैं भी 100 का अगर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में खरीदूंगा तभी ना। ये हुई बात। अब आपने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसका पूरा मैथ समझाऊंगा। अगर आपको मैथ से नफरत है तो भगवान ही मालिक है। आपके कन्फ्यूजन को बढ़ाने के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। आपको जो पैसा मिलेगा उस पर भी तो इनकम टैक्स आप भरेंगे। तो आप 1 करोड़ रुपये इनकम टैक्स भरने के बाद कमाना चाहते हैं। इसलिए चलिए हम पीछे से शुरू करते हैं। आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए आने के लिए आपको क्या करना होगा? मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो 1 करोड़ आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 1.42857143 करोड़, या फिर 1 करोड़ 42,85,714 रुपीज़ एंड 3 पैसे, क्योंकि टैक्स रेट इन इंडिया उस स्लैब के लिए आपका 30% का टैक्स रेट लगता है। तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो जो मैंने नंबर बताया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, -30% विल बी 1 करोड़ रुपीज़। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको इतने पैसे कमाने हैं और फिर आप इनकम टैक्स भरेंगे तब आपका 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। जो 1.42 करोड़ का अमाउंट हमने निकाला उसमें अब आप अपने सारे कॉस्ट ऐड कर लो। लेट्स से आपको हर प्रोडक्ट पे 40 रुपये लगे खरीदने में, तो 40 रुपये इंटू 1 लाख विच विल बी 40 लाख। तो आप 1.42 करोड़ को उसमें और आप 40 लाख ऐड करिए। तो आप जब 40 लाख उसमें ऐड करते हैं तो 1.82 करोड़ के आसपास होता है ना। 1.82 करोड़ इतना पैसा आपको रेवेन्यू में चाहिए। अभी आपका टोटल अमाउंट आया है 1.82 करोड़ और आप कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? 1 लाख प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 रुपये पे। तो अगर आप 1.82 करोड़ को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 182 रुपीज़।
मतलब अब आपको वो 100 वाला प्रोडक्ट जो आप 100 पे बेचने वाले थे, अभी आपको 182 रुपीज़ पे बेचना है 1 लाख लोगों को, तब आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएंगे। हुई ना ये मज़े वाली बात? अब आया समझ में कैसे मैथ्स काम करता है? बस यही है सीक्रेट टू सक्सेस। एक प्लान रखो और प्लान से फिर आगे की तरफ बढ़ो। अगर कोई भी मुश्किल आए तो पीछे से शुरू करो। 1 करोड़ रुपए मुझे कमाने हैं, इसके लिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे करते चलो और तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा। ये है डिफरेंस रेगुलर लोगों और अमीर लोगों में। अमीर लोग हमेशा प्लान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। और ये आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देखा होगा, अगर आपने देखा नहीं तो नीचे लिंक में देख लीजिए। तो ये सेइंग का एक ही मतलब है, अगर आप आगे देख के चलेंगे तो सही चलेंगे, अगर आप आगे नहीं देख पाए, अगर आप अपना सर ऊपर नहीं रखे तो आप लड़खड़ा के नीचे गिर जाएंगे। इस पूरे वीडियो का क्या कंक्लूजन था? इसका एक ही कंक्लूजन है, तुम एक प्लान करो, आगे बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? प्लान अचीव नहीं होगा, लेकिन कुछ तो किया तुमने, आगे तो बढ़े। आगे बढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डर के मारे आगे ही नहीं बढ़ोगे तो प्लान पे कब पहुंचोगे? अब बहुत हो गई सीरियस सी बातें, अब चलिए ब्लूपर्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा सकता हूँ पैसा कैसे कमाना है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा सकता हूँ पैसा कैसे कमाना है। तो सर जी आपने खुद क्यों नहीं कमाए पैसे? बेइज्जती पार्ट 1। इसमें पॉज नहीं हो सकता है, ऐसे में मैं ऐसे घुसूंगा ना। तो ये सब कंक्लूड करने के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा दिमाग दो, ध्यान दो, क्या करना चाह रहे हो वो सोचो। ये नहीं तो कैसे होता है? ऐसे होता है कि थैंक यू गाइस फॉर 100 सब्सक्राइबर्स।